अब आपको वो ख्वाब ख्वाब ही नहीं, सच्चे ख्वाब नजर आना शुरू हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुराकबा का पहला दर्जा गुनूदगी है। बहुत सारे लोग जो मुराकबा शुरू करते हैं और जब मुराकबे में बैठते हैं तो उसमें एक नींद जैसी कैफियत होती है। तो मुराकबा करने वाला सालिक ये समझता है कि हमारे ऊपर नींद आ गई, ये मुराकबा नहीं हुआ, जबकि बात ये नहीं है। मुराकबे में आप बैठे और वो जो गुनूदगी आपके ऊपर आई, जो नींद का गलबा हुआ, तो ये होना ही चाहिए। ये पहला स्टेप है, ये पहली मंजिल है। जब आप मुराकिब हुए, आपके ख्यालों के अंदर, दिमाग के अंदर जो तमाम तरह के मनाजिर का हुजूम जो जमा था, घूम रहा था, वो हुजूम जैसे कम होगा, एक सुई के जानिब जैसे आओगे, वैसे फौरन आपके ऊपर जो है एक हल्की नींद और गुनूदगी तारी हो जाएगी। गुनूद मुराकबा का पहला दर्जा है, पहला दर्जा गुनूदगी है। जब कोई सालिक मुराकबा शुरू करता है तो अक्सर उस पर गुनूदगी यानी नींद तारी हो जाती है। इसके कुछ अरसे बाद उस पर जो कैफियत तारी होती है, उसे ना हम नींद कह सकते हैं ना बेदारी कह सकते हैं। बात समझ आ रही है? कुछ अरसे बाद जो उस पर एक कैफियत शुरू होती है, उसे ना नींद कह सकते हैं और ना बेदारी। ये नींद और बेदारी दोनों के दरमियान का हिस्सा होता है। आप समझ रहे हैं? यानी ना आप पूरे तरीके से जाग रहे होंगे, होशियार होंगे, और ना पूरी तरीके से सो करके गाफिल होंगे। नींद और बेदारी के दरमियान का हिस्सा ये मुराकबे में शुरू हो जाता है, जिसको बहुत सारे सालिकीन ये समझते हैं कि वो नींद है। नींद नहीं है वो, बल्कि मुराकबे का पहला दर्जा है ये। यानी जैसे हुजूम आपके दिमाग से दूर हुए, फौरन ये कैफियत होना शुरू हो जाएगी। ये नींद और बेदारी के दरमियानी हिस्सा होता है। शऊर पूरी तरफ से बाखबर नहीं होता, यानी हम मुकम्मल शऊर में नहीं होते हैं और ना ही मुकम्मल गाफिल होते हैं। यही वजह है कि मुराकबा करने के बाद ये महसूस होता है कि हमने कुछ तो देखा है, मगर क्या देखा ये याद नहीं रहता। जब आप इस कैफियत में जाओगे मुराकबे में और नींद और बेदारी के बीच में जाओगे, तो कुछ हल्के फुल्के मनाजिर आपको नजर आना शुरू होंगे। जब आप मुराकबे से बाहर हो जाओगे, बेदार होगे, तो आपको लगेगा कि कुछ तो हमने देखा है, मगर क्या देखा ये याद नहीं रहेगा। यानी उसमें गहराई नहीं होगी, इतनी सफाई नहीं होगी कि आप उसको साफ तरीके से पहचान पाओ, मगर ये एहसास होगा कि कुछ तो हमने देखा है, कहीं का सैर हमने किया है, कहीं तो हम गए थे, है ना, मगर वो साफ जाहिर नहीं होगा। मुराकबा शुरू करने के कुछ दिनों बाद आम तौर पर सालिक को ख्वाब ज्यादा साफ नजर आने शुरू हो जाते हैं। बात समझ आ रही है? यानी मुराकबे की मश्क आपने शुरू किया तो कुछ दिनों के बाद बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि मुराकबा शुरू करने से पहले आदमी को ख्वाब बहुत कम या बिल्कुल नहीं नजर नहीं आते थे, मगर मुराकबा शुरू करने के बाद उसको ख्वाब अक्सर नजर आएंगे और बहुत साफ नजर आने लगते हैं। या ख्वाब पहले बिल्कुल नहीं नजर आते थे और अब ज्यादा नजर आने लगेंगे, और ज्यादा के साथ साथ वो ख्वाब बिल्कुल वाज़ेह साफ एकदम ऐसे लगेगा कि यानी हकीकत में ऐसा हुआ है, ऐसे ख्वाब नजर आने लगते हैं। कभी कभी ये सिलसिला, जैसे आपको नींद लगी, आंख बंद हुई, फौरन आप अपने इस जिस्म से गाफिल हुए, नींद में दाखिल हुए, फौरन आप आलम ख्वाब में दौड़ना शुरू हो जाएंगे। यानी आंख बंद हुई, ख्वाब की दुनिया में आप पहुंच गए। कभी कभी ये सिलसिला नींद लगते ही शुरू हो जाता है और पूरी रात बंदा इसी ख्वाब में ही दौड़ता फिरता है। यानी आंख बंद हुई, फौरन वो
ख्वाब की दुनिया में सैर करने लग जाता है। अब उस ख्वाब के अंदर तरह तरह के मनाजिर आते हैं, जिनमें अक्सर फलदार पेड़, फूल, हरा भरा मैदान, हरी भरी पहाड़ियाँ, झरने, बहता हुआ नदी का पानी, चश्मा, दरिया, खूबसूरत ऊंचे मकान, खुशनुमा और खुश आवाज परिंदे। इस तरीके से ख्वाब में आपको ये सारी चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी। हरी भरी घाटी है, हरी भरी आबादी है, खूबसूरत परिंदे हैं। इस तरह की एक बहुत खूबसूरत दुनिया के अंदर आप का सैर शुरू हो जाता है, दौड़ना शुरू कर देते। ऐसे ख्वाबों में गहराई और तफसीलात ज्यादा होती हैं और बेदार होने के बाद भी ख्वाब का असर बाकी रहता है। यानी मुराकबे के बाद जब आप मुराकबा शुरू कर चुके होते हैं, उसके बाद जो ख्वाब नजर आता है आपको, तो बेदार होने के बाद भी उस ख्वाब का असर आपके इस वजूद पर बाकी रहता है और तबीयत में फरहत, ताजगी, और जैसे कि उस माहौल से कैसे कि एक भूखा आदमी खाना खा के आए तो खाना खाने के बाद उसकी तबीयत के अंदर ताकत और फरहत महसूस होती है, उस तरीके से ख्वाब से बेदार होने के बाद भी उस ख्वाब के असरात आप खुद महसूस करोगे और आपकी तबीयत में खुशनुमाई एक तरह की जाहिर होगी। इसके साथ ही सालिक को रंगीन ख्वाब भी नजर आते हैं। इन ख्वाबों में आम ख्वाबों के बरक्स अक्सर मनाजिर रंगीन होते हैं। रंगीन ख्वाब देख करके तबीयत में हल्की फुल्की लताफत और यानी आपकी तबीयत मुकम्मल एक लतीफ हो जाती है, यानी आपके अंदर लताफत बढ़ जाती है और अंदर से खुशी, तमानियत और कैफियत व सुरूर का एहसास बढ़ जाता है। यानी ये ख्वाब देखने के बाद मैंने कहा कि मतलब वो असरात आपकी ज़ाहिरी ज़िंदगी पर भी पड़ना शुरू हो जाते हैं और अंदर से बंदा खुद को बहुत ज़्यादा खुश महसूस करता है, बहुत फरहत महसूस करता है, उसको बहुत एक अच्छा महसूस होने लगता है। ख्वाब ज़्यादा वाज़ेह देखने की वजह यह है कि अभी तक के बंदा ज़्यादा साफ ख्वाब नहीं देख पाता है ना। कुछ लोग ख्वाब देखते भूल जाते हैं, मगर ये मुराकबे की मश्क शुरू करने के बाद या रियादत शुरू करने के बाद आपको ख्वाब ज़्यादा वाज़ेह साफ नज़र आएंगे। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि मुराकबे की मश्क से हमारा रिश्ता जो है, हमारा रिश्ता हमारे लाशऊर से मजबूत हो जाता है। हमारा रिश्ता हमारे लाशऊर से मजबूत हो जाता है और हमारे शऊर पर लाशऊरी इत्तलाआत का गलबा हो जाता है। अब ये शऊर क्या है, लाशऊर क्या है? एक बहुत बारीक बात है, मैं आपको समझा दूं। जैसे आप हमारे सामने बैठे हो, ये मेरा पंजा है, आप इसको देख रहे हो, है ना? ये शऊर है। क्या है ये शऊर है। आप आंखों से देखे और देख रहे हो, आपका शऊर काम कर रहा है। और हमारे दिमाग के एक हिस्से में लाशऊर बहुत सारी चीजें स्टॉक हैं जो हमें दिख नहीं रही हैं। आप उसकी मिसाल यूं समझ लीजिए कि आप यहां आने से पहले आपके साथ कोई आदमी कुछ नाजेबा हरकत या नाजेबा कलिमात आपको कह दे, है ना? क्या कह जाए? आपको कुछ भद्दी बात कह दे, तो आप यहां बैठ करके हमारे सामने बातें कर भी रहे होंगे और आपके दिमाग में उधर भी कुलबुलाहट चल रही होगी, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना? आपने देखा ना कि दिमाग के दो हिस्से पर, एक शऊर जो देख रहा होता है और एक वो लाशऊर जिसके अंदर बातें रिकॉर्ड होती हैं। वो सारी चीजें उसके अंदर मौजूद हैं, होने वाली हो चुकी हैं, जो हो रही हैं। तो जो हम देख रहे हैं ये शऊर है और जो पीछे छुपा हुआ है वो लाशऊर है। तो रियाजत, मुराकबा की रियाजत शुरू करने के बाद हमारा लाशऊर बेदार होता है। क्या होता है? हमारा लाशऊर बेदार होता है और वो लाशऊर के इत्तलाआत, उसके जो नशरियात हैं, हमारे शऊर पर गालिब होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए होने वाली चीज़ें जो हो चुकी हैं, इस तरह की चीज़ें नज़र आ जाती हैं।
बात समझ आ रही है? ये हमारे दिमाग के उस हिस्से के अंदर वो मौजूद हैं पहले से। और जब ख्वाब में मजीद गहराई पैदा हो जाती है तो हमको रोवाए सादिका यानी सच्चे ख्वाब नजर आने लगते हैं। और जैसे ही क्या नाम है मजीद आप इसके अंदर और आगे बढ़ते हैं तो अब आपको वो ख्वाब ही नहीं सच्चे ख्वाब नजर आना शुरू हो जाते हैं। यानी आपके लाशऊर के अंदर जो चीजें मौजूद हैं, है ना, जो पशे पर्दा हैं, जो आपके इल्म में नहीं है, जो पर्दे की चीजें हैं, जो छुपी हुई चीजें हैं, वो आप पर जाहिर होना शुरू हो जाएंगी। यानी ख्वाब में जो कुछ भी देखते हैं कुछ अरसे बाद वो बेदारी में वैसे ही पेश आ जाता है। यानी आज आपने ख्वाब में देखा और कुछ टाइम के बाद, कुछ अरसे के बाद वही चीज आपकी बेदारी में आप उसको देख लोगे। या जो कुछ हमने ख्वाब में नजर आया था, यानी जो कुछ हमें ख्वाब में नजर आया था वो बेदारी में इसकी तस्दीक हो जाती है ना। जो कुछ आपने देखा आप ख्वाब में कुछ दिन के बाद आप जाहिर हो जाएगा कि ऐसा है। यानी ख्वाब इतने वाज़े हो जाते हैं कि इसमें सही मानी पहनाने में दुश्वारी पेश नहीं आती है। यानी अब आप उस मरहले में अगर पहुंच गए तो जो कुछ भी आपने ख्वाब में देखा तो उसकी हकीकत, उसकी सच्चाई में आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, यानी वो होकर ही रहेगा। यानी हम ख्वाब में नजर आने वाले इशारों को बखूबी समझ लेते हैं कि ये इशारा किस तरफ है, क्या है, क्या नहीं है। सालिक जो भी ख्वाब देखता है उन हालात, उन वाक़यात को सामने रख करके उसका जो पीर कामिल है उसकी तरबियत करता है। इसमें सालिक को वो उसके ऊपर उसकी अपनी नफ्स अम्मारा या उसके ऊपर होने वाले मामलात, उसकी अपनी बुराइयाँ, ये सारी चीज़ें वो ख्वाब के ज़रिए देख लेता है। और फिर जब अपने पीर मुर्शिद से कहता है तो उसके पीर जो है उसी ख्वाब के इशारात पर उसकी तालीम और तरबियत करना शुरू कर देते हैं और ये बंदा मंजिल मकसूद तक पहुँच जाता है और इसके अंदर रूहानियत की खूब मजबूत ताकत शुरू हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ है मौला करीम जो भी रूहानी रियाजात हैं इन सब पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने कुर्ब की मंजिल नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमती का या अरहमर राहिमीन। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।